हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट्स, करेंसी नोट प्रेस जो कि नासिक राज्य महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर भारत सरकार द्वारा भारत में संचालित रुपयों, सिक्कों आदि का मुद्रण किया जाता है। यहां पर उनका निर्माण किया जाता है। फिलहाल यहां पर बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी देकर बताएंगे कि आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर भारत सरकार द्वारा संचालित करेंसी नोट प्रेस नासिक में परमानेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और चलते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर। जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, अगर आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कैंडिडेट, इस वैकेंसी में कई सारी पोस्टें निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पोस्टें जो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहली जो पोस्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग, ये जो पोस्ट निकाली गई है ये डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। इसी तरीके से 2 नंबर, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट के कोड दिए हुए हैं। कोड 1 वाली पोस्ट की हमने बात करी थी। कोड 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक जो ये पोस्टें दी गई है, इसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पोस्ट पे सिलेक्शन के 27,600 रुपए से लेकर 95,000 रुपए के लगभग मासिक वेतन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर वेतन के साथ साथ इन पोस्टों पर जो पदों की संख्या है उसकी भी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ जो वेतन दिया हुआ है उसके बगल में ही पोस्टों की संख्या दी गई है। जैसे नंबर 1 जो पोस्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन की, इसमें 10 पोस्टें हैं। सेकंड नंबर पे 2, 2, 2, इसी तरीके से सभी पोस्टों की संख्या, उनमें पद आदि यहाँ पर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं 8वें नंबर की पोस्ट जो कि निकाली गई है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल के नाम से, जो कि लेवल W1 की पोस्ट है, जिस पर जो वेतन मिलेगा 18,780 से लेकर 67,390 रुपए तक मिलेगा। और इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई जो उनकी होनी चाहिए वो एनसीवीटी या एससीवीटी से की हुई होनी चाहिए। और जो ट्रेड यहाँ पर मांगी गई है वो मैं बता देता हूँ। प्रिंटिंग से संबंधित यहाँ पर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है, जैसे लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन ट्रेड्स में अगर आपने फुल टाइम आईटीआई की हुई है, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर हैंड कंपोजिंग इत्यादि में, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पद पर कुल 103 पोस्टों पर भर्ती निकली है। 103 पदों पर अंडर अनरिजर्व यानी जनरल के 43 पद, ओबीसी के 28, ईडब्ल्यूएस के 10, एससी के 15 और एसटी के 7, कुल 103 पदों पर जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल के भर्ती निकली है, जिस पर आईटीआई पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि इन पदों पर भर्ती के लिए एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को नियमानुसार आरक्षण दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी आरक्षण दिया गया है। जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी, एसटी के कैंडिडेट है और आप रिजर्व कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा जो फॉर्मेट है उसके द्वारा बनाया गया जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स को अपने 6 महीने पुराना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म के लगाना पड़ेगा। अगर बात करें इस वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण डेट्स की, तो 26 नवंबर से इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है, जो कि नजदीक है। तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके वेबसाइट पर चले जाएं। ठीक है, और वहां से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम की जो यहाँ पर डेट बताई गई है वो जनवरी-फरवरी 2023 संभावित बताई गई है। यानी फॉर्म भरने के बाद जनवरी-फरवरी 2023 में संभवतः आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा एज लिमिट जो मैंने आपको बताई थी, उसमें एसटी, एसटी के कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो नियमानुसार आरक्षण के लिए आप अपने जाति प्रमाण पत्र को काम में ले सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इस वैकेंसी के फॉर्म के लिए एग्जामिनेशन फीस की, तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल आदि कैंडिडेट्स को यहाँ पर 600 रुपए नॉन रिफंडेबल फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनको मात्र 200 रुपए एग्जाम फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम फीस के पेमेंट के बाद अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बताया, इस वैकेंसी में
आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि हर पोस्ट के हिसाब से आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं। जैसे कि ए वाले सेक्शन में आप सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग ऐसे लेवल की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस देख सकते हैं। इसी तरीके से हम आईटीआई वाली जो पोस्ट है उसके सिलेबस पर आते हैं। जूनियर टेक्नीशियन जो कि आईटीआई की पोस्ट है, इस पे जो सिलेबस दिया गया है वो आपको बता देता हूँ। नेम ऑफ द टेस्ट, सबसे पहले प्रोफेशनल नॉलेज इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, आपकी जो संबंधित ट्रेड है उसका यहाँ पर एग्जाम होगा। उसके 30 क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे और 30 क्वेश्चन होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट्स में आपको करने पड़ेंगे। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के होंगे और 120 कुल क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए आपको समय भी 120 मिनट यानी 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा ऑनलाइन। इसमें आपको ये मिनिमम अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 55% लानी पड़ेगी, ओबीसी के कैंडिडेट को 50% लानी पड़ेगी, एससी एसटी के कैंडिडेट को 45% लानी पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम ये परसेंट आपकी होनी चाहिए मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए। इसके अलावा जो सर्वाधिक अंक लाने वाले कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन इस भर्ती के लिए कर लिया जाएगा। इस एग्जाम में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी विदाउट माइनस मार्किंग के ये एग्जाम होगा। हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर बात करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के बाद आपके एडमिट कार्ड की कॉल लेटर की, तो वो आपको इस ऑफिशियल जो वेबसाइट है सीएनपीएन की, इस पर आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी सूचना आपको बाद में दे दी जाएगी आवेदन करने के पश्चात। अगर बात करें इस वैकेंसी के लिए जो एग्जाम सेंटर कहां पर रहने वाले हैं उनकी, तो सबसे पहले नासिक में आपका एग्जाम होगा, मुंबई नवी मुंबई थाने में एग्जाम होगा, कोलकाता में होगा, हैदराबाद में होगा, दिल्ली में होगा, भोपाल में होगा। कुल 6 सिटीज में इस परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। जो भी आपका नजदीकी एग्जाम सेंटर है उसका आप चुनाव करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है या आईटीआई है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। रनिंग में अगर आपकी आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर डिग्री है तो वो आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट की सूचना भी ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में प्रकाशित कर दी जाएगी, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहे आवेदन करने के पश्चात। अगर बात करें आवेदन किस तरीके से करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स इत्यादि डॉक्यूमेंट्स, वो आपको संभाल के स्कैन कर लेने हैं। इसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अप्लाई करने का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई के लिंक पे क्लिक करने के बाद जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैरियर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। कैरियर के ऑप्शन में जाने के पश्चात आपको यहाँ पर वैकेंसी के 2 एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। जो सेकंड नंबर का एडवर्टाइजमेंट है CNPN/HR/recruitment/01/2022 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स जो आपकी है वो यहाँ पर डाल देनी, जैसे कि नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, उसको कंफर्म कर देना है। फुल नेम आपका यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि चीजें आपको डाल देनी है। इसके बाद आपकी ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आपकी डिटेल्स अपलोड करनी है और लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है। इस तरीके से आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरने का तरीका बेहद सिंपल है। ये आप वेबसाइट खोलकर आप फॉर्म भरना देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है और आपका जो फॉर्म है फिलअप हो जाएगा और एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता दिए थे, वहां आपका एग्जाम हो जाएगा। सारी सूचनाएं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी जानकारी आप समय समय पर चेक कर सकते हैं। मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया है और आप ये नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आईटीआई की रेगुलर जॉब्स, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज हम डालते रहते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं VNIT नागपुर में भी आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकली हुई, जिसमें आईटीआई के साथ साथ 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया तो अभी अप्लाई कर दें। इसके अलावा सेल में भी परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है और कई सारी अप्रेंटिसशिप, जैसे नेवी में, डीआरडीओ में, भेल भोपाल में कई सारी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज भी अभी फिलहाल निकली हुई है, जिन पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर ले, वहां पर भी हम इन सभी सूचनाओं को डालते रहते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। तो कैंडिडेट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।